दासी के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इन दिनों में हम मनन कर रहे हैं आत्मा के फल। जो प्रभु, देखिए बाइबल हमें बताती है और संपूर्ण बाइबल में आत्मा के विषय में बहुत ज्यादा बाइबल में लिखा गया है और बाइबल संपूर्ण बातों को हमारे जीवन में सिर्फ आत्मा के अनुसार किस तरह से चलना है, आत्मा के अनुसार कैसे जीवन जीना है, ये सारी बातें। और कितने नबी जो प्रभु के हुए हैं, उन सारे नबी जो आत्मा के अनुसार जीवन को जिए हैं, उन सारी बातों का विवरण हमें पवित्र शास्त्र बाइबल में मिलता है और हम उसमें हमें पाया जाता है। और इन दिनों में हम परमेश्वर की आत्मा के सारे जो काम है, आत्मिक फलों के बारे में हम मनन कर रहे हैं। हम देखते हैं, वचन सुनने से पहले मैं 5 मिनट आत्मा के विषय में आप सबसे बात करना चाहता हूं। पहला पत्रस की किताब और 3 अध्याय और 20 पद में वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, जिसमें केवल 8 प्राणी बचे। ये जो धीरज जो शब्द है, ये धीरज को देखेंगे अगर हम बहुत साल पहले परमेश्वर जब नूह के जीवन में, उस समय नूह के परिवार में जब दृष्टि किया तो क्या देखा? सारी पृथ्वी बिगड़ी हुई थी और परमेश्वर ने सिर्फ नूह को धर्मी पाया और परमेश्वर कहता अब मैं सारी मनुष्य जाति को नाश करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य जाति को बनाकर अब मैं पछताता हूं। तो वहां पर हम देखेंगे स्वयं परमेश्वर धीरज धरा हुआ है। वहां पर पहला पत्रस 3 अध्याय और 20 पद में लिखा है, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, जिसमें 8 प्राणी बचे। बाइबल बताती है स्वयं परमेश्वर धीरज धरा रहा। और दूसरा पत्रस में भी देखेंगे हम 3 अध्याय और 9 पद में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, पर प्रभु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर दूसरा पत्रस की किताब में परमेश्वर का वचन कहता है, 3 अध्याय और 9 पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह और जो पिता परमेश्वर है, जो हमारा परमेश्वर है और जो पवित्र आत्मा है, वो हम मनुष्य नाश ना हो, बचाए जाएं, इसलिए परमेश्वर धीरज धरा हुआ है। और बाइबल बताती है परमेश्वर मन फिराव का अवसर मिले। बाइबल कहती है हर एक व्यक्ति को मन फिराव का अवसर मिले कहती है। यहाँ पर बाइबल ये नहीं कहती कि हर एक व्यक्ति, मैं धीरज धरा हुआ हूं तो हर एक व्यक्ति क्या हो जाए, अपना धर्म बदल ले। बिल्कुल बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती है परमेश्वर इस पृथ्वी को नाश करने के लिए अभी धीरज धरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन होने वाला है, परमेश्वर धीरज धरा हुआ है और वो इसलिए धीरज धरा हुआ है कि सब व्यक्ति को, हर व्यक्ति को क्या हो जाए, मन फिराव का अवसर मिले। मन फिराव का, ना कि धर्म बदलने का। कई लोग हमें बोलते हैं ना कि तुमने धर्म बदल लिया। हम में से कोई भी व्यक्ति ने धर्म नहीं बदला है, परंतु हमें परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि मन फिराव का अवसर मिले। हम हर एक व्यक्ति को मन फिराव का अवसर के लिए परमेश्वर विलंब कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, प्रकाशित वाक्य की किताब में परमेश्वर का दास कहता है, ये पवित्र लोगों का धीरज इसमें है जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं और यीशु मसीह को क्या करते हैं, मानते हैं। ऐसे करके लिखा प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और 12 पद में लिखा है, 14 अध्याय और 12 पद में लिखा है, सॉरी माफ कीजिए, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और 12 पद में लिखा है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। बाइबल हमें कहती है वो धीरज है। हर एक व्यक्ति को, आपको और मुझे धीरज रखने की आवश्यकता है और यही जो मुख्य काम है, हम धीरज नहीं रख पाते। कोई भी विषय में
हम धीरज नहीं रख पाते, लेकिन बाइबल कहती है हमें धीरज रखना है। और जो व्यक्ति धीरज धरकर परमेश्वर की प्रतीक्षा करता है, आने वाले समय में परमेश्वर उसके जीवन में बहुत अच्छा करता है, बहुत बेहतर करता है। इसलिए भजनकार भजन संहिता 37 और 7 में लिखा है, और धीरज के साथ धीरज धरकर उसकी प्रतीक्षा कर। भजन संहिता में लिखा है 37 का 7 में, और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उसकी बाट जो प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। देखिए धीरज क्या है? धीरज तब आता है, धीरज सबसे पहले हमारे जीवन में, हर एक मसीह भाई के जीवन में पहले विश्वास आता है। विश्वास जब परखा जाता है तब उसके अंदर धीरज आता है और धीरज उत्पन्न होता है। पुराने दिनों में क्या होता था, आप देखिए अभी भी बहुत से ऐसे कम घरों में वो दरवाजे मिलते हैं जो 2 पल्ले के दरवाजे होते हैं। तो उसमें से पहला पल्ला एक पहले लगता है और दूसरा पल्ला पीछे से लगता है, और दूसरा पल्ला अगर हम पहले लगाएंगे तो वो पल्ला लगता नहीं है। ऐसे ही विश्वास और धीरज है। पहले हमारे अंदर, इंसान के अंदर विश्वास आएगा और विश्वास के बाद धीरज उत्पन्न होता है, धीरज पैदा होता है। निकालेंगे हम याकूब की पत्री 1 अध्याय और 3 और 4 पद को पढ़ेंगे। देखिए उस बात को पढ़कर हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। पढ़िए याकूब 1 अध्याय 3 और 4 पद। 1 अध्याय 3 और 4 पद। हाँ, परमेश्वर कहता है विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। परमेश्वर चाहता है कि हम धीरज रखें, और धीरज जब हम रखेंगे तो हमारे अंदर कोई भी प्रकार की घटी नहीं रहेगी और हम और सिद्धता में बढ़ते जाएंगे, पूरे सिद्ध हो जाएंगे। वहां पर लिखा है तुम सिद्ध हो जाओ। तो पहले चीज जो होती है वो है विश्वास। हमें जब हम विश्वास में बने हुए हैं, विश्वास में चल रहे हैं, तो इसके बाद विश्वास जब हमारे जीवन में परखा जाता है तब धीरज को पैदा करता है। और धीरज परमेश्वर का एक क्या है? फल है। परमेश्वर का एक फल है। आइए हम वचनों को जाएंगे। यशायाह की किताब निकालेंगे हम 26 अध्याय यशायाह की किताब 26 अध्याय और हम पढ़ेंगे 3 और 4 पद। मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। यशायाह की किताब 26 अध्याय और 3 और 4 पद। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रह, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। परमेश्वर इस वचन को हमारे जीवन में आशीष का कारण बताए। यहाँ पर पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। अगर हम परमेश्वर में धीरज धरे रहेंगे तो परमेश्वर यहाँ पर उस व्यक्ति की क्या करता है? पूर्ण शांति के साथ उसकी रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है, विश्वास रखता है। भरोसा को हम विश्वास भी कहते हैं। जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर और धीरज धरते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमारी मदद करता है। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें हताश होने की जरूरत नहीं है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाहे परिस्थिति हमारे विरुद्ध ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमें धीरज धरकर परमेश्वर की बाट जोड़ना है। परमेश्वर की ओर से कुछ भले जीवन में हमारे जीवन में कुछ भलाई के काम हो, उसकी हमें आशा रखना है। और परमेश्वर जरूर करता है, क्योंकि प्रभु यहोवा परमेश्वर सनातन की चट्टान है।
वो कभी भी टूटने वाला नहीं है। वो अजर परमेश्वर है, वो अमर परमेश्वर है, वो आदि है, वो अंत है, वो अल्फा है और ओमेगा है। और वही यीशु मसीह बहुत जल्द हमारे बीच में हम सब को लेने के लिए आने वाला है। परमेश्वर पर हमें विश्वास रखना है, परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना है। बाइबल हमें बताती है परमेश्वर आज के बहुत साल पहले एक व्यक्ति को चुना, उसका नाम था अब्राहम। और परमेश्वर कहता है अब्राहम से, तू अपने घर को छोड़, अपने देश को छोड़, अपना सब कुछ छोड़कर तू मेरे पीछे चल। और एक समय आता है अब्राहम परमेश्वर के पीछे पीछे चलने लगता है। जो परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था, उनके जीवन में हम सब जानते हैं कोई संतान नहीं थी। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे एक औलाद दूंगा, मैं तुझे एक संतान दूंगा, और इतनी तेरी संतानें होंगी रेत के बालू के समान, जो तू कभी गिन नहीं पाएगा। तू आकाश के ओर तारों को देख, जितने तारे तू गिन नहीं पाएगा, इतनी तेरे संतान होंगे। और बाइबल बताती है अब्राहम निकल गया, परमेश्वर के पीछे पीछे चलता रहा। और बहुत साल के बाद परमेश्वर ने उसे एक बेटा दिया, इसहाक। और इसहाक ने भी जब विवाह किया तो इसहाक से 2 बेटे पैदा हुए। एक का नाम एसाव था और दूसरे का नाम याकूब था। और बाइबल बताती है जब याकूब ने भी जब विवाह किया तो याकूब से 12 बेटे पैदा हुए। याकूब के 12 बेटे पैदा हुए। ये सब अब्राहम इनके आजा पराजा थे। तो याकूब के जो 12 बेटे थे, आज उनमें से एक छोटा जो बेटा था उसका नाम था यूसुफ। और आज हम थोड़ी देर यूसुफ के बारे में देखेंगे कि इस यूसुफ के जीवन में क्या था। यूसुफ को अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर ने यूसुफ को 17 वर्ष की उम्र में क्या किया है। यूसुफ को परमेश्वर ने एक सपना दिया। यूसुफ को 17 साल की उम्र में एक सपना आता है और वो सपने में देखता है, तो सपने में क्या देखता है कि हम सब भाई क्या कर रहे हैं, खेत में पूले बांध रहे हैं। और खेत में जब हम पूले बांध रहे हैं तो एक समय आया कि मेरा पूला खड़ा हो गया और बाकी के भाइयों के पूले आसपास से खड़े हो गए और मुझे दंडवत करने लगे। और ये जो दर्शन या यूसुफ देखता है, यूसुफ अपने भाइयों से इसकी चर्चा करता है। कहता है भाइयों सुनो, मैंने एक स्वप्न देखा है और ये स्वप्न ऐसा था कि हम सब खेत में काम कर रहे हैं, पूले बांध रहे हैं और मेरा पूला खड़ा हो गया, लेकिन आप लोगों का पूला पूरा मेरे पूरे के आसपास घेरा बना के खड़ा हो गया और मुझे दंडवत कर रहे थे। तो उसके भाई उससे नाराज हो जाते हैं। उसके भाई कहते हैं ये तूने कैसा सपना देखा है, क्या हम सब बड़े भाई क्या तुझे दंडवत करेंगे, क्या तेरे आगे नतमस्तक होंगे। वो उससे नाराज हो गए और उसको डांटा। और कुछ दिनों के बाद यूसुफ फिर से दूसरा सपना देखा। और जब यूसुफ दूसरी बार में जब दूसरा सपना देखा तो वो सपना जो देखा कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे यीशु को क्या कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे यीशु को दंडवत कर रहे हैं। और ये जो सपना था इसने अब सिर्फ अपने भाइयों को नहीं बताया, परंतु पिता के सामने सारे भाइयों को बताया। और कहता है पिताजी मैंने एक स्वप्न देखा है और मैं स्वप्न देखा हूँ कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे सारे मुझे क्या कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। याकूब उसका पिता उसको डांटा, तू कैसा सपना देखता है, ये कैसा स्वप्न है, क्या सचमुच में मैं तेरी माता और मेरे सारे बच्चे क्या तुझे हम दंडवत करेंगे। वो डांटा और भाइयों भी, उसके भाई भी बहुत गुस्सा हुए और क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर हम एक बात देखते हैं। यूसुफ ने अपने भाइयों को स्वप्न बताया, भाइयों ने स्वप्न का अर्थ बता दिया। दूसरा स्वप्न आया यूसुफ को, अपने पिता के सामने भाइयों को बताया, उसके पिता ने स्वप्न का अर्थ बता दिया। देखिए अगर हम देखते हैं तो यूसुफ के 12 पूरे परिवार में 12 बच्चों में सबको स्वप्न का अर्थ पता था। सब स्वप्न का अर्थ जानते थे और उसका अर्थ बताते थे। पूरे खानदान में स्वप्न का अर्थ था।
ये परमेश्वर की ब्लेसिंग थी उनके लिए, परमेश्वर की आशीष थी। लेकिन अब क्या होता है, कुछ दिन बीतते हैं और वो उसके जो याकूब के जो 11 बेटे होते हैं वो बकरियों को चराने, अपनी भेड़ों को चराने के लिए दोतान नामक एक जगह को जाते हैं। और जब वो चले जाते हैं तो कुछ देर के बाद याकूब यूसुफ को बुलाता है और कहता है, बेटा जरा सुनो, तुम एक काम करो, तेरे भाई भेड़ और बकरी चराने गए हैं, तू उनके पीछे जा और उनका हाल पता करके आ कि भेड़ बकरियां सब सही है, ठीक है, और मेरे जो बच्चे गए हैं क्या वो सारे बच्चे भी सही है। याकूब अपने बेटा, सबसे छोटे बेटे यूसुफ को ऐसा कहता है, और पिताजी का जो जवाब होता है, जो बेटा यूसुफ का जवाब होता है, वो कहता है, जो आज्ञा पिताजी। देखिए, यहाँ पर हम एक बहुत अच्छी बात को सीख सकते हैं। क्या आप और मैं, हम सब क्या अपने माता पिता का इस तरह से आदर करते हैं कि जो हमारे माता पिता बोलते हैं तो हम कहते हैं, जो आज्ञा हमारे पिता, जो आज्ञा हमारी माँ, जो आप कह रहे हो वो उसे मैं मानूंगा। कितना जरूरी है कि हम अपने माता पिता का आदर करें, बिल्कुल यूसुफ की तरह, जिस तरह से यूसुफ ने अपने माता पिता का आदर किया। और बाइबल बताती है, देखिए पुराने नियम में, व्यवस्था विवरण में भी यह बात लिखी है, श्रापित है वह जो अपने माता पिता को तुच्छ जाने। हमें हमारे माता पिता को कभी तुच्छ नहीं जानना है। आजकल के हर बच्चे अपने अपने माता पिता को तुच्छ जानते हैं। कैसे तुच्छ जानते हैं, मैं एक उदाहरण दूं। देखिए, आजकल मोबाइल का जमाना है, बच्चे को पता नहीं क्या क्या चलाना आता है और वो चला रहे हैं, पढ़े लिखे हैं थोड़े से, और जब उनके माता पिता के से बात होती है तो वो क्या करके बोलते हैं, नहीं चलो रहने दो, तुमको क्या मालूम, तुमको नहीं मालूम होगा, वो तो हमें मालूम, हम कर लेंगे। अगर आप अपने माता पिता को भी तुच्छ जान लिए, इस तरह से आप तुच्छ जान लेते हैं, तो बाइबल बताती है, श्रापित है वह व्यक्ति, श्रापित है वह मनुष्य जो अपने माता पिता को तुच्छ जानता है। व्यवस्था विवरण 27 अध्याय और 16 पद में ये बातें लिखी हुई है, आप मत पढ़ना अभी, है ना। तो हमें अपने माता पिता को कभी तुच्छ नहीं जानना है, हमें हमारे माता पिता का आदर करना है। और माता पिता जो हमें कहते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए क्या करते हैं, भलाई की बातें करते हैं, भलाई की बातें सोचते हैं। बाइबल बताती है यहाँ पर, यूसुफ अपने पिता की आज्ञा को मानकर और अपने भाइयों से मिलने के लिए चला गया, और वो ये नहीं जानता था यूसुफ कि शायद अब मैं दोबारा वापस नहीं आऊंगा इस घर पे, कि अब मैं ये कनान देश में, शायद पिताजी अब मैं जा रहा हूँ अपने भाइयों का हाल पूछने, लेकिन अब मैं कनान के देश में वापस नहीं आऊंगा, शायद मैं अपने घर को वापस नहीं आऊंगा और दोबारा अपने पिता को नहीं देखूंगा इस कनान देश में आकर। पता नहीं वो जानता नहीं था कि क्या होने वाला है, और वो तो बस अपने भाइयों से मिलने के लिए चला गया। और जैसे ही वो अपने भाइयों से मिलने के लिए जाता है, दूर से ही उसके भाई देखकर कहते हैं, देखो ये स्वप्नदर्शी आ गया, और कहते हैं आओ आज हम इसका काम तमाम कर दें। और बाइबल बताती है, उसके 11 भाई उसकी मारने की प्लानिंग दूर से ही कर ली, दूर से ही कर लिए। लेकिन बाइबल बताती है, उसका एक जो भाई था जिसका नाम रूबेन था, वो कहता है, नहीं रुको, हम इसे मारते नहीं है, बल्कि एक बड़ा गड्ढा है, उस गड्ढे में हम इसको फेंक देते हैं, हम इसको खून नहीं करते, क्योंकि ये हमारी हड्डी और हमारा ही मांस है, हमारा भाई है। और अंततः हम देखेंगे तो क्या होता है, वो इस्माइलियों का एक दल जाता है, जो बहुत सुगंध और बहुत सारे व्यापारी रहते हैं, वो उन व्यापारियों को उन गड्ढों से निकाल कर यूसुफ को उसके भाइयों ने क्या कर दिया है, बेच दिया है। हम कई बार इस कहानी को पढ़ लिए हैं। वो अपने भाइयों ने उसको बेच दिया, और भाइयों ने जब उसको बेच दिया तो वो मिस्र देश जा रहा था, वो जो दल यूसुफ को खरीदा था, मिस्र देश लेकर चले गए, और मिस्र देश में लेकर चले गए। फिर उन्होंने एक फिरौन राजा के यहाँ जो कर्मचारी था उसको बेच दिया, और वो कर्मचारी के पास यूसुफ रहने लगा, वहां पर वह रहने लगा, और उसके घर में वो जो काम करता था, बाइबल बताती है, वो घर का मालिक हर चीजों से
उसके काम के क्षेत्र में, उसके धन के क्षेत्र में, उसके खेतीबाड़ी के क्षेत्र में, उसके व्यापार बिजनेस के क्षेत्र में, हर जगह परमेश्वर वचन बताता है परमेश्वर का। वो क्या करने लगा? परमेश्वर उसको बहुत आशीष देने लगा, बहुत आशीष देने लगा। लेकिन हम देखते हैं एक समय ऐसा आया, वो घर का स्वामी यूसुफ को कहता है तू मेरे जगह को छोड़कर तू मेरे सारी संपत्ति का अधिकारी तू है, और सब कुछ उसके हाथ में सौंप देता है। और बाइबल बताती है एक दिन यूसुफ के जीवन में बहुत कठिन समय आता है। उस घर की स्वामी की जो पत्नी होती है वो उसके ऊपर गलत नजर से कहती है तू आ मेरे साथ। लेकिन बाइबल बताती है यूसुफ वहां से भाग जाता है, और यूसुफ जब वहां से भाग जाता है तो क्या होता है वहां पर? देखिए, उस औरत ने झूठी बातों को बोलकर उस यूसुफ को जेल खाने में डाल देते हैं। अब यूसुफ कहाँ है? जेल खाने में। बहुत साल यूसुफ जेल खाने में रहता है, और जब जेल खाने में रहता है एक समय ऐसा आता है, एक समय जब ऐसा आता है तो वहां पर क्या होता है? उस जेल में उस फिरौन राजा को एक दिन स्वप्न आता है। उस फिरौन राजा को एक दिन स्वप्न आता है, और वो एक स्वप्न देखता है और कहता है कि एक नदी है, और नदी से 7 मोटी मोटी गायें निकलकर कछार में चरने लगी। और फिर वो देखता है उसके पीछे फिर 7 गायें दुबली पतली आई, और फिर वो भी कछार में चरने लगी, और उन मोटी मोटी 7 गायों को दुबली पतली गायों ने निगल लिया, खा लिया। और इसके बाद फिर राजा जाग जाता है नींद से, और फिर से वो रात में सो जाता है। और जब फिर से रात में सो जाता है तो दूसरी बार फिर वो राजा को सपने आता है, और वो जो दूसरी बार सपने आता है वो राजा को आता है 7 मोटी मोटी और बड़ी बड़ी बालें, और उसके पीछे 7 दुबली पतली बालें आई और मोटी मोटी बालों को कहकर ही खा गई। और ये स्वप्न का अर्थ उस फिरौन के पास, उस मिस्र देश में सारे ज्योतिषों को बुलाया जाता है। हर एक प्रकार के कई तरह के ज्योतिष आते हैं, लेकिन इस राजा के स्वप्न का अर्थ कोई नहीं बता पाता, कोई भी नहीं बता पाता उस राज्य में। और एक समय ऐसा आता है तो उस राजा के, फिरौन राजा के जो पिलाने हारे होते हैं, पकाने हारे होते हैं, मतलब कैटरिंग का काम जो करने वाले होते हैं, उसको बना के खिलाने वाले होते हैं, उसको ध्यान आता है कि मैं बहुत दिन पहले जेल गया था, और जेल में जब तूने राजा मुझे डाल दिया था तो वहां पर एक व्यक्ति था जो मुझे सपने आया था, वो सपने का अर्थ बताया था। एक व्यक्ति हमारी जेल में है, एक व्यक्ति हमारी जेल के कैद में है, वो व्यक्ति ये सपने का अर्थ बता सकता है। राजा कहता है तुरंत उस व्यक्ति को लेकर आओ, और बाइबल बताती है तुरंत यूसुफ जेल खाने से बाहर निकाला गया। तुरंत यूसुफ जेल खाने से बाहर निकाला गया, और अच्छे से नहा के, अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे सेविंग करके, शायद सब कुछ अच्छा करके वहां पर लिखा है, अच्छे उसको तैयार करके राजा के सामने पेश किया गया, यूसुफ को बुलाया गया। देखिए, अगर हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं तो बाइबल बताती है यूसुफ परमेश्वर के डर और भय में चलता रहा था। यूसुफ सारे जीवन भर परमेश्वर के डर और भय में चलता था। जब वो जेल में भी था तब भी परमेश्वर के डर और भय में चलता था। जब उसे पाप करने का मौका मिला था तब भी वो कहता है नहीं, मैं ऐसा काम करके परमेश्वर के विरुद्ध क्यों दुष्टता करूं। हम देखते हैं यूसुफ ने कुड़कुड़ाया नहीं है। यूसुफ अपने जीवन में धीरज धरे हुआ था। यूसुफ धीरज धरकर अपने जीवन में जो भी समस्या आ रही थी वो उन सारी समस्याओं का सामना कर रहा था। और बाइबल बताती है एक दिन परमेश्वर ने यूसुफ को उस जेल से बाहर निकाला। इसलिए भजनकार 105 में लिखा है 19 पद में, यहोवा का वचन यूसुफ को कसौटी से कसता रहा, जब तक कसता रहा जब तक वो उसके योग्य नहीं हो गया। ये परमेश्वर ने यूसुफ को कसता रहा अपने वचन। लेकिन परमेश्वर भी देखिए जब यूसुफ के जीवन में अद्भुत काम किया है, और जब राजा के सामने यूसुफ को पेश किया गया और राजा
जब स्वप्न अपने स्वप्न देखे हुए स्वप्न को यूसुफ के सामने बताता है, दोनों स्वप्न की बारी बारी से उसका विवरण करता है, तो यूसुफ कहता है, हे राजा तेरी जय हो। और ये जो तूने जो दो प्रकार के सपने देखे हैं, ये दोनों सपने एक से हैं, ये दोनों सपनों का अर्थ एक है। और वो अर्थ ये है कि आने वाले 7 साल जो है, वो जो 7 मोटी मोटी गाय है और वो जो 7 मोटे मोटे जो बाले हैं, वो आने वाले 7 साल भरपूरी के होंगे। वो 7 सालों में बहुत उपज होगी। और लेकिन इसके बाद जो 7 साल फिर दुबली पतली गाय आई है, इसके बाद जो दुबली पतली बालें आई हैं और जो मोटी उनको निगलनी है, वो जो 7 साल होंगे वो अकाल के होंगे। और ये अकाल बहुत भयंकर होगा। तो अच्छा होगा राजा, अब यूसुफ यहाँ पर राजा को सलाह देता है, अच्छा होगा राजा कि इन 7 सालों में तुम अपने राज्य में हर एक प्रकार से धन और हर एक प्रकार से अनाजों की क्या कर लो, तुम बटोर लो, उसको इकट्ठा करके रख लो। कोई एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति देखो अपने ग्रुप में, अपने राजपाट में कोई जो बुद्धिमान होगा, उसे आप नियुक्त करो और ये 7 साल जो बटोरने के हैं, अच्छी रीति से उसे बटोर लो। वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, वहां पर राजा फिरौन कहता है, यूसुफ को जो एक शब्द बोलता है, वो बहुत ही अद्भुत शब्द बोलता है। वो वचन को पढ़ेंगे हम, उत्पत्ति की किताब, हम सब निकालेंगे उत्पत्ति की किताब और हम निकालेंगे 41 अध्याय। उत्पत्ति की किताब 41 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 38, 38, 39, 38 और 39। कोई भी पढ़िए माइक खोल के। हाँ, बस हो गया। थैंक यू। एक मिनट। हाँ, पढ़िए 39 में पढ़िए। बस देखिए, यहाँ पर एक अन्य जाति व्यक्ति, एक राजा, एक जो मिस्र का राजा है, वो यूसुफ को क्या कह रहा है, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसे यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? वहां पर एक अन्य जाति का व्यक्ति यूसुफ को कह रहा है, क्या ऐसा पुरुष, क्या ऐसा व्यक्ति जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, क्या हमें कहीं मिल सकता है? कहीं नहीं मिल सकता। तो तेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। वहां पर फिरौन राजा कहता है, तेरे अंदर वो परमेश्वर का आत्मा रहता है और तेरे जैसे बुद्धि और इतना ज्ञानवान और समझदार हमें कहीं नहीं मिल सकता। तू बुद्धिमान है और परमेश्वर का आत्मा तेरे अंदर रहता है। एक अन्य जाति का व्यक्ति यूसुफ को कहता है, देख तेरे अंदर सच्चा परमेश्वर का डर और भय है, तेरे अंदर सच्चे परमेश्वर का आत्मा रहता है और वो व्यक्ति तू ही है, हमें कोई और व्यक्ति नहीं मिल सकता। और बाइबल बताती है, यूसुफ के जीवन में उस दिन, जिस दिन वो जेल से रिहा हुआ, उस दिन उसका जीवन बदल गया। और बाइबल बताती है, यहाँ पर अगर हम और भी नीचे पढ़ेंगे तो यूसुफ को वो चीज दिया गया। देखिए, वो जेल में था, जेल से निकाला गया, स्वप्नों का अर्थ बताया। राजा कहता है, परमेश्वर का आत्मा तेरे अंदर रहता है और तेरे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति, तेरे जैसे समझदार व्यक्ति क्या हमको और कहीं मिल सकता है? कहीं नहीं मिल सकता। और उसी दिन यूसुफ को राज्याभिषेक कर दिया जाता है। देखिए, उसी का पढ़िए 43। देखिए उसको अब क्या मिल रहा है यूसुफ को, जो यूसुफ यहाँ वहां बेचा गया था, एक व्यक्ति से पास
दूसरे व्यक्ति पर बेचा गया था, उसके भाइयों ने उसे मारा, कूटा और बेच दिया। फिर दूसरे व्यक्ति ने उसको और कहीं बेच दिया। फिर उसके जीवन में देखेंगे तो जिसके यहाँ रहता था, वो जो जिसका स्वामी था, उसकी पत्नी ने उसके ऊपर एलिगेशन लगा दिए और झूठी बात बोलकर उसे जेल खाने में डाल दिया गया और वो जेल में सजा काट रहा था, जबकि वो काम भी नहीं किया था। और अब वहां पर 43 पद में ये ऐसा लिखा है, मैं पढ़ूंगा आपके लिए, 41 का 43 उत्पत्ति। और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूं, राजा तो मैं हूं, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव भी नहीं हिलाएगा। राजा मैं हूं, लेकिन तेरे आज्ञा के बिना, तेरी अनुमति के बिना पूरे मिस्र देश में कोई अपना हाथ पैर भी नहीं हिलाएगा। और 45 पद में लिखा है, तो फिरौन ने यूसुफ का नाम सपानत पने रखा और ओन नगर के याजक पोतीफर की बेटी आस्तन से उसका विवाह करा दिया और यूसुफ सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। अगर हम देखेंगे तो यूसुफ के जीवन में धीरज धरने के कारण यूसुफ के जीवन में इतना जबरदस्त, इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, उसकी जिंदगी बदल गई है। हम देखते हैं तो, और बाइबल बताती है वो 7 वर्ष तक, अगर हम और आगे मनन करेंगे तो वो 7 वर्ष तक धन बटोरता रहा, बटोरता रहा, बटोरता रहा। और बाइबल बताती है आने वाले और 7 वर्ष के बाद जो भरपूरी के दिन थे, इसके बाद जब अकाल शुरू हुआ तो धीरे धीरे देखिए वो सारे मिस्र देश ही नहीं बल्कि सारी पृथ्वी से जब लोग आते थे, उन हर एक व्यक्ति को वो अनाज देता था। इतना परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया था। हो सकता है आज आपके जीवन में और मेरे जीवन में भी कुछ परेशानियां होंगी, कुछ समस्याएं होंगी, कुछ तंगी होगी, कुछ बीमारी होगी, या बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो हमारे जीवन में हमें निराश करती हैं। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें धीरज धरना है। जिस तरह से यूसुफ को जीवन में देखेंगे, यूसुफ धीरज धरा रहा, यूसुफ अंत तक धीरज धर रहा। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने यूसुफ को अपने वचन की कसौटी से कसता रहा, कसता रहा, कसता रहा, जब तक वो योग्य नहीं हो गया। हो सकता है आपके और मेरे जीवन में भी परेशानी है, लेकिन एक दिन जरूर परमेश्वर इस परेशानी से हमें बाहर निकालेगा, इस मुसीबत से हमें बाहर निकालेगा और इतना अच्छा हमारे जीवन में करेगा जो हम सोच भी नहीं सकते। क्या यूसुफ सोचता था कि मैं राजा बन जाऊंगा? कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन देखिए उसके जीवन में जब परमेश्वर काम करता है तो दुनिया के लोग देखते ही रह जाते हैं। परमेश्वर अद्भुत काम हमारे जीवन में करता है। इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस तीमोथी को कहता है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग, इन संसार की अभिलाषाओं से भाग और तू धार्मिकता का, भक्ति का, विश्वास का, प्रेम का, धीरज का, नम्रता का पीछा कर। तो इनका पीछा कर। पौलुस कहता है तीमोथी को, तो इनका पीछा कर और संसार की बातों से भाग। मेरे भाई, मेरे बहन, हमें भी परमेश्वर के वचनों में बने रहना है। जिस तरह से हम सब विश्वासी हैं और विश्वास रखे हैं प्रभु पर, लेकिन बाइबल बताती है विश्वास को परखे जाने से धीरज पैदा होता है। हमारा विश्वास परखा जाएगा, हमें धीरज रखना है, धीरज रखना है। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत आशीष देने वाला है। बहुत जितनी हम सोच रहे हैं उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर हमें आशीष देने वाला है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।